राजस्थान में ओबीसी में शामिल मुस्लिम समाज के आरक्षण पर काफी उठापटक देखने को मिल रही है, जहां पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं करती। हम तो केवल जाति की आधार पर आरक्षण की बात करते हैं और उसका ही समर्थन करते हैं। और सचिन पायलट के इस बात पर पलटवार करते हुए वर्तमान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा था कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर समीक्षा करेंगे कि किन आधार पर ओबीसी में 14 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है, जबकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो इसकी सफाई में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण ओबीसी कमीशन की सिफारिश और पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था, लेकिन अब इस मुद्दे पर बात आगे बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद राजस्थान सरकार और विभाग मुस्लिम आरक्षण को लेकर रिव्यू करेगी। हो सकता है कि जो भी 14 मुस्लिम जातियां कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी कोटे में डाली गई थी, उन्हें वापस ओबीसी से हटाने का काम करे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इसे बार बार कहा था। उन्होंने बताया कि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और मंडल कमीशन के बाद ओबीसी की सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान कभी नहीं देता। बाबा साहब ने इसके लिए बार बार देश को आगाह किया था कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था और हमें ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जो देश को विभाजन की ओर धकेले। लेकिन अब फिर से ऐसा ही हो रहा है। हर जगह हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर चुनाव हो रहे हैं और असली मुद्दे गायब हो रहे हैं। मुद्दा अब फिर से मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा करने का आ गया है। इस कवायद के तहत यह पता किया जाएगा कि मुसलमानों को आखिरकार किस नियम व्यवस्था के तहत ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मुस्लिम समाज को ओबीसी से बाहर कर सकती है।